कभी सोचा है, जब राजस्थान की रेत पर काले लिबास में कोई कलाकार किसी नागिन की तरह घूमता है तो देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। लेकिन इस कमाल के परफॉर्मेंस के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो एक पूरी कम्युनिटी की पहचान, उनके सर्वाइवल और बदलाव की एक जबरदस्त दास्तां है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और कालबेलिया की पूरी कहानी को समझते हैं। हम सर्प के नृत्य के पीछे के मतलब से शुरुआत करेंगे, फिर सपेरों की कहानी और उनकी सदियों पुरानी पहचान को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये परंपरा संकट में पड़ गई और फिर कैसे उन्होंने सपेरों से कलाकार तक का एक शानदार सफर तय किया, जिससे ये डांस आज एक जीवंत विरासत बन गया है। तो सवाल ये है कि ये सर्प नृत्य आखिर है क्या? देखिए, इसका हर एक घुमाव, हर एक मूव वो एक गहरी कहानी कहता है, एक ऐसे समुदाय की कहानी जो सांपों के साथ ही जीता था। तो ये सर्प नर्तक असल में हैं कौन? देखिए, इस डांस को समझना है तो पहले उन लोगों को समझना होगा जो इसे करते हैं, यानी कालबेलिया समुदाय को। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, कालबेलिया समुदाय की दुनिया में, और उनकी उस पुरानी पहचान को समझते हैं जिसने इस अनोखी कला को जन्म दिया। इनके नाम में ही इनकी पूरी कहानी छिपी है। कालबेलिया, ये शब्द बना है काल और बेलिया से। काल मतलब मौत या यूं कहें कि सांप, और बेलिया मतलब दोस्त। तो ये खुद को सांपों का दोस्त मानते थे। और सदियों तक ये लोग सिर्फ सपेरे नहीं थे, बल्कि समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। ये घुमंतू लोग जब किसी के घर में सांप निकल आता तो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए पकड़ लेते थे, और बदले में लोग उन्हें अनाज और कपड़े देते थे। ये इज्जत और गुजारे का एक अनोखा तरीका था। और हाँ, म्यूजिक और डांस वो तो इनकी रग रग में था। पुरुष बीन और डफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे और महिलाएं अपने डांस से सबका मन मोह लेती थीं। यही बंटवारा आगे चलकर उनके काम आया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा कानून बना जिसने इनकी सदियों पुरानी जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया। और वो साल था 1972। इस साल आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और बस इस एक कानून ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। उनका जो सदियों पुराना पेशा था, सांप पकड़ने का, वो गैर कानूनी हो गया। उनकी रोजी रोटी का जो मुख्य जरिया था, वो एक झटके में खत्म हो गया। तो अब क्या करते? जब रोजी रोटी ही छिन गई, तब इस कम्युनिटी ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव रास्ता निकाला। और ये जो बदलाव था ना, वो सच में देखने लायक था। कहाँ वो पहले सपेरे थे जो एक जरूरत के लिए काम करते थे, और कहाँ अब वो एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्ट के कलाकार बन गए जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये सिर्फ काम का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी पहचान का बदलाव था। और इस बदलाव का एक बहुत बड़ा चेहरा थी गुलाबो सपेरा। उन्होंने ही इस डांस को उनकी छोटी छोटी बस्तियों से निकालकर दुनिया के बड़े बड़े स्टेज तक पहुंचाया। तो मतलब कहानी का सार ये है कि उन्होंने एक मुश्किल को एक बहुत बड़े मौके में बदल दिया। सोचिए, जिन हाथों में कभी जहरीले सांप होते थे, आज वही हाथ अपनी कला से पूरी दुनिया से तालियां बटोर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस बदलाव की विरासत क्या है, वो डांस जो आज भारतीय संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। और फिर आया साल 2010। ये साल उनके लिए एक बहुत बड़ी पहचान लेकर आया। इस साल यूनेस्को ने कालबेलिया डांस और उनके लोक गीतों को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने उनकी कला पर एक तरह से दुनिया की मोहर लगा दी। तो आज जब हम ये डांस देखते हैं तो उसमें उनका पूरा इतिहास छलकता है। वो जो काले चमकीले कपड़े पहनती हैं नर्तकियां, वो बिल्कुल सांप की खाल की तरह लगते हैं। उनके शरीर का हर एक मूवमेंट, वो हिप्नोटाइजिंग घुमाव, सब कुछ सांप की चाल की नकल करता है। और ये कला किताबों से नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देखकर और सीखकर आगे बढ़ती है। तो कालबेलिया की ये जो कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि पुरानी परंपराओं को जिंदा रहने के लिए हमेशा एक जैसा रहना जरूरी नहीं है। वो बदल सकती हैं, एक नया रूप ले सकती हैं और पहले से भी ज्यादा फल फूल सकती हैं।